जन्म जात का भरकर रखा, लेकिन ये संपत्ति दौलत जब भी आपको मिलेगी जब आप महात्मा के पास। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, कोई यहाँ गेरू और सफेद कपड़ों का नाम नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी का नाम नहीं। महान आत्मा उसी को कहते हैं जिसकी जीवात्मा जाग गई और उसका दर्शन हो गया। होता है, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, उनको कहते हैं महान आत्मा। उसको आप विधेय कह लो या उसको आप ज्ञानी कह लो, उसको आप तत्वदर्शी कह लो, जो आपकी तबीयत है उनको कह लो, लेकिन इंसान वो भी होते हैं जो जीवात्मा को जगा देते हैं। इंसान आप ही, बाहर से ना आप में कोई भेद, ना उनमें कोई भेद है, अंदर का उनका खुल गया और आपका बंद है। आप भी खोल लीजिए, काम बन जाएगा। तो ये रहस्यमयी आपके सामने कल जब ये कार्यक्रम दिन में इंटरवेल होगा, थोड़ी देर के लिए जल इत्यादि पीने के लिए बीच में विश्राम होगा, उसी समय पर कुछ आपको सत्संग मिल जाएगा। और इधर मैं दक्षिण दिशा में आपको ले जाऊंगा, एक बांसों का टावर बना हुआ है और वहां मैदान में आपको ये रहस्य और राज, जिसकी इच्छा हो, खुशी हो, तमन्ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और इस राज को जानकर अपने घर में कामकाज करते हुए कमाई करो, रियाज करो। जब तक रियाज नहीं करोगे, कमाई नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, बात आपकी समझ में नहीं आएगी। करने लगे तो सबकी समझ में आ जाएगी। सब दीवाने उसके नूर पर, अंदर में नूर जगा लो, अपने आप दीवाने हो जाओगे। ये तो ऐसा भेद रहता है। बहुत खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता के नर नारी, अहोभाग्य है, भगवान आपके ऊपर दया कर रहे। खुदा की निहायत नजरे मेहरबानी उनकी आप सब पर हो रही है और आप बड़े ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आकर छोटे छोटे शब्दों को ध्यानपूर्वक सबके साथ प्रेम के साथ में सुन रहे। इधर का भी काम आपके लिए मुबारक हो रहा और उधर का भी काम हो रहा, शरीर के लिए भी हो रहा, उसके लिए सज्जुग के आने की स्वागत तैयारी और ढनोरा आपके कानों में कि सज्जुग आएगा। और उधर में जाने की भी बात हो रही है कि इधर से उधर भी करो तो दीन भी बन जाए और दुनिया भी बन जाए, ये लोग भी बन जाए और परलोक भी बन जाए, अपना मनुष्य शरीर भी ठीक रहे, जरूरत की चीजें भी मिल जाए और हम मनुष्य शरीर का आनंद नर नारी बच्चे बच्चियां भी ले लें और अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लें। दोनों तरफ का काम बना लें। सचमुच आप बहुत भाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और 2 करोड़ आदमी आएंगे, आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वैसे तो 5 करोड़ आएंगे, वैसे तो 5 करोड़ से इस स्थान पर कम नहीं। हमको बहुत बड़ा अफसोस है, इसलिए अपने लिए अफसोस नहीं, मेहनत तो हम कितनी भी करा लें और कर लें, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों ने सहयोग नहीं दिया। 10 महीने से ढंढोरा पीट रहे हैं कि काशी में ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा और लोगों ने सहयोग नहीं दिया। जो इंतजाम करते हैं हुकूमत का, उन लोगों को सहयोग इस जनता जनार्दन को देना चाहिए था, ये सहयोग नहीं मिला। ये मत आप समझे कि ये जनता जनार्दन मूर्ख है या अज्ञानी है। बड़ी बड़ी सल्तनत को ये पलट देती है। राम के वक्त में बड़ी बड़ी सल्तनत को कोल भीलों ने, जंगलों के लोगों ने पलट दिया और सोने की लंका को तहस नहस करके खाक में मिला दिया। बड़े बड़े बादशाह आए, वही ग्वाल बाल जंगलों के थे, तमाम पति गोपिकाओं के विरोधी और गोपिकाओं का प्रेम कृष्ण के साथ, और बड़ी बड़ी सल्तनत खत्म हो गई।
बादशाह आए बड़े बड़े जुल्मी, मिनटों में उनकी सल्तनत चली गई। 30 साल का शासन जब आपने इनको सताया, जुल्म किया, अन्याय किया, दुराचार किया और गर्भ गिराए, नसबंदी की और जबरन की और बच्चों को और स्त्रियों को नंगा करके मारा और जेलों में छूट दिया, 1 मिनट के अंदर सल्तनत को बदल दिया। क्या आपको इस बात का विश्वास नहीं है? इसलिए आप लोग जिम्मेदारी समझे। ये बच्चे आपके, हम भी आपके बच्चे। ये जिम्मेदारी को सबको समझना चाहिए कि इतना बड़ा जनसमूह जो इस मैदान में मामूली है कि प्रयागराज का कुंभ फेल हो गया, हमको आप पागल बनाना चाहते हैं, इनको आप बेवकूफ और मूर्ख बनाना चाहते हैं। प्रयागराज का कुंभ फेल हो गया, इतना ये बड़ा कार्यक्रम, इसलिए हम आपके बच्चे हैं और ये भी बच्चे हैं। जय गुरुदेव। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का सच्चा आनंद पाएगा। तुम कर्म धर्म अपना भुलाए और भूलों को यही नाम सच्चा रास्ता बताएगा। फिर आप चुपचाप सुन लीजिए, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का सच्चा आनंद पाएगा। तुम कर्म धर्म अपना भुलाए और भूलों को यही रास्ता। मुझे कोई हरियर बम भोले राम मोहम्मद ईसा मूसा महावीर जैन उससे नहीं, जितना आप नारा लगाना चाहो उतना हम सबके साथ में नारा लगाए। अगर तुम्हारा गला ना दब जाए तब कहना। हम तो ये काम रोज ही करते हैं, हम तो बम भोले का रोज ही नारा लगाते हैं। ये हो रहा है वेदों देवताओं का कार्य, और वो काफी बम भोले विश्वनाथ शंकर जी विराजमान है, उनका दर्शन आप करो। उधर में विष्णु जी है, उनका दर्शन कीजिए। और ये आप छोड़ दीजिए, जो बाहर इस बरसात में पड़े हैं उनका ये इनके ऊपर छोड़ दीजिए। और ये देखिए कि जब कल से जब देवताओं को सुगंधी मिलेगी तो इसके चारों तरफ देखिएगा कि कितना आदमी यहाँ पर आता है। ऐसा आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि यज्ञ के समय इतना बड़ा जनसमूह नर नारी और बच्चे बच्चों का। काशी का इतिहास सतयुग त्रेता द्वापर और 5000 कलयुग का समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव। क्यों भाई श्रीमान जी, क्या ये रेडियो हमारे नहीं है? हमको किसी